सा सवाल है कि मुफ्त के मतलब मुफ्त का चंदन घिस वोटर। अब ये मुफ्त मॉडल देश को बीमार कर रहा है, बहुत बीमार कर रहा है, घुन की तरह अंदर से खोखला कर रहा है मुफ्त मॉडल। इसको समझे ना समझे, मतलब कोई बीमार होगा तो मीठी दवाई नहीं, दवाई कड़वी होती है, खानी पड़ती है। तभी कोई डॉक्टर अगर आएगा तो दवाई नहीं देगा, पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा, बैठे रहिए मुफ्त, मतलब मुफ्त चलता रहेगा मीठी दवाई। लेकिन वही अगर डॉक्टर कड़वी दवाई देगा तो बाद में अच्छा लगेगा। ये देश की सेहत के साथ है। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है। प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। रवि श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अजय आलोक भी है मेरे साथ। अजय आलोक जी हैं, मुदित अग्रवाल हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। और प्रेम शुक्ला जी हैं, अजय आलोक, और सरदाना जी, विजय सरदाना, इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुफ्त कल्चर, मुफ्त रेवड़ी, उसको लेकर क्या कहा, एक बार वो सुना देते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुना दीजिए भाई एक बार। मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। देखिए, मतलब ये कुछ ऐसा है कि कोई शख्स अपनी नई दुकान खोलता है और सब कुछ मुफ्त में बेचने लग जाए तो शुरुआत में तो बहुत फुटफॉल होगा, लोग आएंगे, पसंद करेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली दुकान का बंटाधार हो जाएगा। तो वैसे ही देश का बंटाधार हो जाता है। लेकिन शुरुआत में तो सबको दिया जाता है, उससे फायदा जरूर होता है, ऐसा नहीं है। रवि जी ठीक कह रहे हैं, फायदा बहुत होता है। लेकिन रवि श्रीवास्तव, मेरा अगला सवाल आपसे है रवि भाई, बिना, ठीक है फ्रीबीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो डिबेट है, आपका पक्ष अपना है, सुप्रीम कोर्ट का अपना है, हम लोगों का अपना, सबका अलग है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन बिना फ्रीबीज के क्या कल्पना भी नहीं की जा सकती आम आदमी पार्टी की, आपकी पार्टी की? मतलब ऐसा है क्या, बिना फ्रीबीज के क्या अस्तित्व खतरे में आ जाएगा क्या रवि भाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली बात तो यह कि जो दिल्ली के अंदर जनता ने 3 बार अगर अपना अच्छा प्रतिशत आम आदमी पार्टी को दिया है, तो इससे ये बात निश्चित है कि जनता ये समझती है कि ये फ्री बी नहीं है, ये फ्री बी नहीं है। ये जो जनता का पैसा है वो जनता को ही वापस मिलता है। हर आदमी टैक्स देता है। आप 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे भी लेते हैं तो उस पे भी आप एक्साइज देते हैं। तो अगर भ्रष्टाचार का पैसा जो पंजाब में ड्रग माफिया और रेत माफिया और बस माफिया, इस तरह के जो भ्रष्टाचार चल रहे थे, आपको मालूम होगा कि पंजाब की एक रेवेन्यू सिर्फ माइनिंग से 15,000 से बढ़ के 21,000 करोड़ हो गई मात्र 3 महीने के अंदर। तो अगर आप भ्रष्टाचार पे रोक लगाएंगे, आप लीकेजेस पे रोक लगाएंगे, तो आप उसी पैसे से जनता को लाभ दे सकते हैं। और ये जो चीजें बेसिक नीड होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे रवि जी, लेकिन पानी, बिजली, शिक्षा, बहुत अच्छी चीज है ये, वो रवि जी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो तो टैक्स देगा कि साफ पानी मिले उसको। वो अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो कहेगा कि बेहतर अस्पताल मिले। कोई अगर टैक्स दे रहा है तो कहेगा बेहतर स्कूल मिले। कोई अगर टैक्स दे रहा है तो कहेगा बेहतर सड़कें मिले, बनस्पत फ्री के। आप समझ रहे मेरा फर्क? निश्चित रूप से। देखिए, फ्री बी जो आप जिस चीज को फ्री बी कहते हैं वो फ्री बी नहीं है। वो फ्री बी ऐसे नहीं है कि अगर दिल्ली में 200 यूनिट तक का बिजली का बिल फ्री है तो 200 के ऊपर एक्चुअल कास्ट है। तो जो आप टैक्स सर एक बात बताइए रवि भाई, अगर आपके पास पैसा था, अगर आपके पास पैसा था तो उसके लिए स्कूल बन सकते थे दिल्ली में, उसके लिए नए अस्पताल खुल सकते थे, मुफ्त इलाज के बनस्पत, सवाल समझिएगा, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली के बजाय, मुफ्त पानी के बजाय साफ पानी को लेकर कुछ हो सकता था। नए स्कूल खुल सकते थे, नए अस्पताल खुल सकते थे। आरटीआई बताती है एक अस्पताल नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला। ये तो काम चोरी का मुफ्तखोरी मॉडल है कि काम नहीं करना पड़ेगा,
मुफ्त मुफ्त देखिए मुफ्त कर दो। नहीं रवि भाई, अगर जी जी, अगर 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 सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अपनी रेवेन्यू बढ़ाई है, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया है और उससे पैसे बचा करके उन्होंने इस पे खर्चा किया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये सरकार अपने ठीक है, निकम्मेपन से बुरी तरह से फंस चुकी है। आप सुन लीजिए, ठीक है, आज आप निकम्मे पर, 75 ठीक साल है में आटा, दाल, गेहूं, छाछ, घी, दही, पनीर, इसके ऊपर आपने कभी टैक्स दिया था क्या? ये सरकार उस पर भी टैक्स वसूल सर। रही है वैट आपसे। लगता था सर, आप, जीएसटी से पहले वैट लगता था, ऐसा नहीं है, ये भी फेक न्यूज है सर। ये राज्य वैट फेक न्यूज लगाते नहीं थे है सर। सर, ये फेक नहीं न्यूज नहीं सर, नहीं सुन है। लीजिए, आप राज्य ये सरदाना जी बता ये देंगे, चीजें जीएसटी ये से पहले चीजें गरीबों राज्य के, वैट लगाते थे सर। ये गरीबों के रवि मतलब भाई, की मैं चीजें बार बार हैं, इनके ऊपर आप टैक्स। अगर फेक न्यूज फैलाएंगे मैं मुझे बर्स्ट करना पड़ेगा अगर मैं गलत हूं। आप फेक न्यूज तो सरदाना आप जी, क्या फैला रहे टैक्स हैं पहले नहीं मोदी। लगता था? आप कह क्या रहे थे वैट कि वो राज्य नहीं लगाते थे 10 पहले लाख, एक खाद्य मिनट, पदार्थों 10 पर? लाख, आप कह रहे थे 8.5 करोड़, साढ़े जो भी आठ लाख करोड़ वापस आ गया, वो जो नहीं भी आया है। ब्रांडेड जो प्रोडक्ट रिटर्न और ऑफ कैसा पैकेज होता है प्रोडक्ट थे उसका उन पे 10% से ऊपर अच्छा, हमेशा नहीं वसूली से हो ही नहीं सकती। ठीक है टैक्सेशन ठीक है रहा रवि है। जी, रवि जी, रवि जी, बस मैं ये कह रहा था कि हम अपने बच्चों को भी ना निकम्मा नहीं बनाते हैं, उनको काबिल बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं कि तुम कमाने लायक बनो। घर बैठकर उनको मुफ्त खोर या निकम्मा नहीं बनाते हैं। तो ये मुफ्त खोरी जो है ना, निकम्मा बनाने वाला मॉडल है। जब पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, ये फ्री मिलेगा, तो भाई आदमी काम ही क्यों करेगा? आप समझ तो रहे हैं? आपका तो भला 8 हो साल गया, में, आपने तो 8 फायदा साल कमा में, लिया, लेकिन ये 8 निकम्मा साल बनाने में, वाला मॉडल है। आप समझ आप रहे हैं? बताइए ना, 8 साल जी में जी, कितने निकम्मे हो गए? आपको फ्री आपने पानी, नौकरियां आपको दी फ्री उनको, पानी चाहिए क्या? चलिए, आपने नौकरियां दी, आपको फ्री पानी चाहिए क्या? रवि जी, आपको आपने फ्री पानी नौकरियां चाहिए? दी, आपने आपको नौकरियां फ्री दी पानी लोगों को चाहिए? क्या? आपको फ्री बताइए पानी आप। चाहिए, हाँ या ना? आपको फ्री पानी अरे चाहिए हाँ या ना? मुझे, मैं अपना निर्णय अगर मैं दिल्ली में होऊंगा तो लूंगा। मुझे यहाँ पे आप जहां पे मैं बताइए, चाहिए बैठा आपको? हुआ हूँ वहां पे मैं पानी का लेकिन टैक्स दिल्ली में भरता होंगे तो हूँ। आपको भी मिलेगा। नहीं, नहीं मिलेगा मुझे, मैं मना कर वो सकता हूँ ना। फ्रीबीज है, वो नहीं अमन फ्रीबी है, चोपड़ा, आप मना फ्रीबी करिए फॉर ना। ऑल है सर। अच्छा सुनिए, चलिए, ठीक है कल ठीक है ठीक आपने, है। एक बार प्रेम आपने शुक्ला गैस बोलेंगे, की, लेकिन आ रहा हूं मुदित भाई, आ रहा आपने हूं। गैस, पहले सरदाना जी बोलेंगे, आपने उसके बाद गैस, प्रेम शुक्ला और अजय आलोक आपने और गैस सब्सिडी मुदित पर अग्रवाल। लिखवा पहले के सरदाना दिया जी बोलेंगे। कि हम गैस सब्सिडी नहीं लेंगे, ठीक है तो लोग नहीं लेते। आप ठीक है पानी पे मत लीजिए, ठीक है ठीक बिजली है पे मत लीजिए, ठीक 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 आप ठीक सब्सिडी ठीक मत ठीक सर, लीजिए, ठीक सर। मना लोग मना करिए कर ना। सकते हैं सरदाना जी, मना लोग करिए मना ना, कर क्यों सकते हैं नहीं मना सरदाना जी। करते? नहीं चाहिए सब्सिडी, सब्सिडी वो कह देते हैं नहीं चाहिए, मना करो। ये थोड़ी ना देंगे ही नहीं। ठीक है ना? हाँ मुफ्त में सरदाना जी, उसके बाद खाएंगे प्रेम भी, शुक्ला और अजय आलोक मुफ्त मुदित जी में आ रहा है। खाएंगे भी और चलिए रवि जी, हो गया सर, हो गया रवि जी, हो गया। अब एक मिनट, अब सरदाना जी बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले, सब एक एक करके बोल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छी डिबेट हो रही है। बोलिए आप सरदाना जी। जी थैंक यू देखिए, सर, आप बोलिए एक एक सिर्फ करके। ये देखिए, 2-3 चीजें और भी जो खतरनाक फ्री कल्चर की है, जिसपे सरकार के अलावा जनता को भी सोचना होगा। उदाहरण लीजिए पंजाब का। जब से फ्री बिजली आई है पंजाब के अंदर, आप ये देखिएगा कि इस समय करीब वहां पे 13 लाख ट्यूबवेल लगे हैं जिन पे फ्री बिजली जाती है, और 200% से ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्शन। ये वापस पंजाब सरकार का इकोनॉमिक सर्वे खुद बोलता है कि बिकॉज ऑफ फ्री बिजली आज पंजाब की हालत इतनी खराब और चिंताजनक हो गई है कि 44 ब्लॉक पंजाब के ऑरेंज जोन में आ गए और 65 जो है वो येलो जोन में आ गया। मतलब अब पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। और क्योंकि चलिए मुफ्त तो फ्री मिल रहा का है, है, पानी और मुफ्त अगर आप है, हिसाब साफ मिले लगाएंगे, ना मिले। नहीं उसमें देखिए चोरी का हिसाब देखिए। आप हिसाब लगाइए, जो सब्सिडी है, एक ट्यूबवेल पे 55,000 रुपए की फ्री बिजली जाती है। कौन सी खेती में 55,000 का पानी लगता है सर? वो पता है क्या रहा है? खेतों के अंदर फार्म हाउस बन रहे हैं, वहां से सारे एसी का कनेक्शन उसी ट्यूबवेल कनेक्शन से आ रहा है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के ये हो रहा है कि आप फ्री की बिजली, समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया आप कैलकुलेशन कर लो, आपका है, आप ही का आंकड़ा है, आप ही का आंकड़ा लेके बात करो ना। दूसरी बात, अब आते हैं आगे की बात। अरे भाई बोलो मत ना, आपके बीच में नहीं बोला। हाँ एक एक तिलवला क्यों रहे हो? हाँ ठीक है जल्दी जल्दी। अजय जी, अजय भाई आ रहा हूँ। एजुकेशन बजट, पंजाब का एजुकेशन बजट जो आम आदमी सरकार ने दिया है, नेशनल एवरेज से कम है। हेल्थ बजट नेशनल एवरेज से कम है। रोड ब्रिज पे जो स्पेंडिंग है नेशनल एवरेज से कम है। और मजे की बात यह है सर कि जो इनका कमिटेड ऑब्लिगेशन है पंजाब सरकार का, वो इनके टोटल टैक्स कलेक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितना पंजाब का आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट है वो ठीक है
पंजाब के पास रेवेन्यू नहीं है पूरा करने के लिए, इसका मतलब पंजाब को और लोन लेना पड़ेगा। जो श्रीलंका लेकिन सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। लेकिन एक चीज है सर, सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सब्सिडी का जो बजट एक्सपेंडिचर वो बढ़ा है, वो 1867 मतलब 1867 करोड़ से 3,500 करोड़ हुआ है। मैं फिगर बोल रहा हूं, 1867 करोड़ था 2015-16 में, और वो बढ़कर हो गया 3,500 करोड़। सब्सिडी का एक्सपेंडिचर बढ़ा है 40%, 42% के आसपास। ये दिल्ली आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का। मैं पंजाब का बता रहा हूं, पंजाब में मैं दिल्ली का बता रहा था। सब्सिडी का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। प्रेम शुक्ला, उसके बाद मुद्दे तो अजय अग्रवाल, अजय आलोक। पहले बिजली की सब्सिडी है। पहले प्रेम शुक्ला, सवाल ये है कि अगर फ्रीबीज बंद कर दी जाएंगी, या तो पहले वैसी व्यवस्था हो जाए जी, वैसे स्कूल हो, बेहतर अस्पताल हो, वो सारी चीजें हो, लेकिन फ्रीबीज बंद कर दी जाएंगी तो उन लोगों का क्या जिनको इसकी लत या आदत पड़ चुकी है? एक लाइट ऑफ करो। आप लोग उसके खिलाफ हैं। देखिए लोगों को देखिए कैसे सशक्तिकरण समाज का जन कल्याणकारी किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे आदरणीय मोदी जी की सरकार ने एम्स खोले, हर जिले में अस्पताल की परियोजना लाई गई। हर उत्तर प्रदेश जैसे जो सबसे पिछड़े हुए राज्यों में आता था, बीमारू राज्यों का जो सबसे नीचे था, उन बीमारू राज्यों उत्तर प्रदेश में हर जिले मेडिकल कॉलेज ले आना। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर बीमार को गंभीर बीमारी के निवारण के लिए उसको सशक्त करना, यह तो निश्चित तौर पर जो है गरीब कल्याण की योजना है। लेकिन अभी आपको जैसे सरडाना जी ने बताया कि जब 55,000 रुपए अगर आप बिजली के देते हैं और उसके कारण आपका परिणाम ये होता है कि आप वहां का वाटर लेवल भी खत्म कर देते हैं, पेयजल की समस्या उत्पन्न कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनौती है। तो वो फ्रीबीज तो घातक ही होंगी। आप अगर किसी का सशक्तिकरण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत। आप मुझे दिल्ली सरकार बता दे कौन सा नया अस्पताल इन्होंने खड़ा किया। दिल्ली सरकार कृपा करके बता दे कितने नए विद्यालयों के निर्माण किए गए, जिसके कारण जो जैसे अभी सरडाना जी ने आपको आंकड़े के साथ बताया कि विद्यार्थियों की एनरोलमेंट घट गई, आपके जो है मेडिकल जो अस्पताल हैं उनकी संख्या, बेड्स की संख्या लगातार जो एवरेज से कम हो गई। पंजाब की व्यवस्था आपको बता ही रहे, तो आप कृपा करके बताइए ना, इनको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्या मॉडल है। आपकी जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनका दिवाला न पिटने पाए, इसके लिए पंजाब और दिल्ली की सरकार के लिए आपके पास क्या मॉडल है, कृपा करके आप बता दें। आप स्वच्छ जल जो है कैसे देंगे? आपने देखा गर्मियों के समय झुग्गी बस्तियों में दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही थी, और जो संभ्रांत बस्तियां थी वह गंदे पानी से परेशान थी। और जो है जल निगम में आप लोगों ने वादे नहीं किए फ्रीबीज के। अभी हिमाचल में 125 यूनिट पर मंथ फ्री है, ये बीजेपी हिमाचल में। उत्तराखंड में जितने भी विमेन फैमिली हेड्स हैं उनको 2,000 रुपए हर महीना उत्तराखंड बीजेपी। ये फ्रीबीज है ना, ये भी तो फ्रीबीज है, आप भी तो लगे हुए ना ये सब में। मोदी जी स्पष्टता से कह रहे हैं, नहीं हमारा स्पष्टता से संदेश है, हमारा स्पष्ट नीति है कि जो टारगेटेड ग्रुप है उसको मिलना चाहिए। जिनके घरों में 70 सालों तक बिजली नहीं पहुंची उनको मुफ्त की बिजली पहुंचनी चाहिए, और एक बल्ब के प्रकाश और आवश्यक जो उनके लिए जिससे उनका जीवन में प्रकाश रह सके, इस तरह की टारगेटेड ग्रुप के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं फिर ये हो जाता है ना, वो करे तो रेवड़ी, आप करे तो कल्याण। ये वो फिर सवाल हो जाता है कि आम आदमी पार्टी करे तो रेवड़ी, आप करे तो कल्याण। अब हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री हर महीने। नहीं उसमें टारगेटेड ग्रुप में और उसमें अंतर करना पड़ेगा ना। आप पंजाब तो नहीं है ना अंतर, नहीं है ना अंतर, नहीं है ना अंतर सर, नहीं है ना टारगेटेड, नहीं है ना, तभी मैंने सवाल पूछा, वरना मैं नहीं पूछता। स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन करने पे साफ सामने दिखाई दे जाएगा कि असली चित्र क्या है। नहीं तो टारगेटेड नहीं, टारगेटेड। अजय आलोक ये जो देश को बीमार कर रही है, ये वाली बीमारी ऐसा नहीं है कि एक पार्टी तक सीमित है, ये बीजेपी के साथ भी है, ये हर पार्टी यही कर रही है। ये त्वरित फायदा होता है लेकिन दीर्घकालिक नुकसान होता है। आप तो डॉक्टर हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी छुट्टी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा, हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, लेकिन वेलफेयर स्टेट और फ्रीबीज में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। प्रधानमंत्री ने पहल की है फ्रीबीज खत्म करने की, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है इस पर, तो एक राजनीतिक विमर्श इस पर बहुत ज़रूरी है तमाम दलों के द्वारा। और देश के आर्थिक भविष्य को देखते हुए, राज्य के आर्थिक भविष्य को देखते हुए
इस पे बिल्कुल गाइडलाइंस स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा पूरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई ना कोई केंद्र सरकार से विमर्श करके इस पे गाइडलाइंस बनाएगा। और बिना सुप्रीम कोर्ट के ये होगा भी नहीं, मैं आपको बता दूं अमन जी। रवि जी एक मिनट आ रहा हूं, बिना सुप्रीम कोर्ट के ये होगा भी नहीं। अबे अजय जी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अजय जी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रवि जी, पहले मुद्दे बोलेंगे जी। एक एक करके। बिना सुप्रीम कोर्ट के ये होगा भी नहीं, ये तय मान लीजिए। इसे क्योंकि कोई पार्टी दूसरी पार्टी की सुनने नहीं जा रही। राजनीतिक वोट सबको बहुत प्यारे होते हैं, जिसको वोट मिल रहा है वो कैसे छोड़ देगा भाई? कौन देखता है कि आज से 20 साल बाद 25 साल बाद मेरा क्या होगा? आज देख रहे हैं, तो आज के लिए वोट ज्यादा जरूरी है। एक लाइन की बात है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरफेयर करके इसमें गाइडेंस बनानी पड़ेगी, उसी गाइडेंस पे राज्य और केंद्र चलेगा।